एक गांव के पास एक हवेली थी। उस हवेली में से रोज रात को घुंघरू की आवाजें आती थी और रात होते होते ये आवाज बहुत तेज हो जाती थी। फिर उस हवेली में से वो चुड़ैल सज संवर कर निकलती और आते जाते लोगों को मार देती थी। गांव वालों, ये मेरा इलाका है, खाली कर दो। बस एक बार वो आ जाए, फिर मैं तुम सबसे अपना बदला पूरा करूंगी। अगली रात। भैया, ये हवेली से बहुत आवाज आ रही है। लगत है आज फिर चुड़ैल नाच रही है। आज पता नहीं किस बेचारे की जान जाएगी। हाँ, सही कहा तो राजा भैया। ना जाने कब हम सब लोगों को मुक्ति मिलेगी इस चुड़ैल से। एक दिन शहर से 4 दोस्त राजू, मोहन, शामू और जैस्मिन इस जगह के बारे में सुनते हैं। अरे यार, सुना है अपने यहाँ से थोड़ी दूर पर राजनगर गांव में एक हवेली है। सुना है वहाँ पर चुड़ैल का साया है और वहाँ से रात में घुंघरू की आवाजें आती हैं। क्यों ना इस बार एडवेंचर करने वहाँ चलें? कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब भी कह रही हूँ, वापस चलते हैं। अरे जैस्मिन, इस जमाने में भी कोई भूत प्रेत होता है क्यों? अरे कोई गुंडे बदमाश होंगे जो रात में लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। फिर इस तरह तीनों दोस्त जैस्मिन को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर एक रात चारों गांव के लिए एक कार में निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो? इतनी रात को सड़क पर अकेले? कहाँ जाना है? चलो छोड़ देता हूँ। बेटा, धन्यवाद। आज अगर रात तुम सब ना होते तो मुझे रात इसी जगह पर बितानी पड़ती। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। तो माँ जी, ये जो खबरें आती हैं कि गांव की हवेली में भूत है और वहाँ से घुंघरू की आवाजें आती हैं, क्या ये सच है? सुना तो है बेटा मैंने भी कुछ, लेकिन कभी देखा नहीं। शामू, तू ठीक कह रहा था, कुछ भी नहीं है। देखा जैस्मिन, अब तो माँ जी भी कह रही हैं तुम फालतू में ही डर रही हो, हैं? तभी वो लोग हवेली के पास पहुँचते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। बेटा, बस गाड़ी यहीं रोक दो, सुबह हो गई है। यहीं पास में है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी ये बुढ़िया कहाँ गायब हो गई? ओ राजू भाई, ये फालतू का सस्पेंस मत बनाओ। अरे आसपास जंगल है, कहीं चली गई होंगी। तभी एकदम से वही बुढ़िया वहाँ आ जाती है। मुझसे मिलने आए हो? तुम चारों की मौत खींच कर लाई है तुम्हें यहाँ। तभी बुढ़िया चुड़ैल का रूप बदलती है और गायब हो जाती है। उधर राजू कार भगाता हुआ गांव पहुंचता है। अरे वाह, क्या बात करत हो गोरी मैडम जी। आपकी थोड़ी क्या पूरी बात सुनेंगे। आप जैसी गोरी तो पूरे गांव में नहीं है। हाँ। तभी शामू गांव वालों से हवेली के बारे में पूछता है। अरे क्या बात करत हो भाई, आप लोग यहाँ से चले जाओ। काहे को हम गांव वालों की जान भी मुश्किल में डालत हो, हैं? अरे भैया, भला हमारे यहाँ रहने से आपकी जान को खतरा कैसे हो जाएगा? वैसे भी तो हम उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए ही तो आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है। देखो भैया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन गांव वालों से कुछ उम्मीद मत रखना। इसके बाद दीनू, राजा और बाकी के गांव वाले वहाँ से जाने लगते हैं। यार, इस गांव के लोग तो बहुत ही डरपोक हैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, हम अकेले ही। अरे राजू यार, एक बार उस औरत के बारे में तो पूछो। क्या बात करत हो बाबू साहब? हमारे गांव में कौनो बूढ़ी औरत नहीं है। जो रही वो भगवान के पास मिठाई खा रही है।
हमका लगत है आप लोगों को वो चुड़ैल मिल गई थी और उसी ने आपको यहाँ आने के लिए बोला है। हमारी मानो तो आप जल्दी से चले जाओ, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है। देखा, मैं कह रही थी ना कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अब भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। इतनी दूर से हम वापस जाने के लिए आए हैं क्या? अरे कुछ नहीं होगा, चलो आज रात रुकते हैं, कल निकल लेंगे। इस तरह वो चारों हवेली के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, क्या हवेली है यार, मजा आ गया। मैं तो पूरी जिंदगी यहीं रह लूं। लोग क्या क्या बातें बनाते हैं इसके बारे में। हम एक रात और एक दिन के बादशाह हैं। उधर रात में और हवेली के बाहर वही बुढ़िया चुड़ैल बनकर हंसने और नाचने लगती है। आज रात मजा आ जाएगा। मेरे 4 शिकार। नींद आ रही है, क्यों ना सोने चलें? चारों जैस्मिन की बात मानकर सोने चले जाते हैं। चुड़ैल अदृश्य होकर उन सबको देख रही होती है। चारों हवेली के एक एक कमरे में चले जाते हैं। क्या बेडरूम है, राजू सही कह रहा था, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। आज तो मजा आ गया। तभी चुड़ैल आ जाती है। सही कहा तुमने जैस्मिन, यहाँ चुड़ैल नहीं, इस महल की मालकिन खड़ी है। क्या क्या? देखो देखो, हमें माफ कर दे दो, हमें माफ कर दो, जाने दो प्लीज, हम चले जाएंगे। तू तो एक लड़की है और मैं लड़कियों को नहीं मारती। एक आदमी ने ही मेरी इस हवेली पर कब्जा करने के लिए मुझे धोखे से मारा था, इसलिए अब मैं किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। और तेरे दोस्तों ने मेरी हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, इनको सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जैस्मिन का रूप ले लेती है और जैस्मिन को बेहोश करके राजू के पास जाती है। अरे जैस्मिन, इतनी रात को क्या हुआ? यहाँ कैसे? और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? राजू, लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी प्यार करते हो मुझसे? क्या बोल रही हो जैस्मिन? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राजू को गर्दन से उठा लेती है। बहुत हंसी आ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है। उधर जैस्मिन को होश आ जाता है और वो मोहन और शामू के कमरे में जाती है। वहाँ चुड़ैल ने पहले से ही गर्दन से पकड़कर उन्हें उठा रखा होता है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें। इन तीनों ने यहाँ आकर गलती की है। मैंने बोला था ना तू यहाँ से चली जा, कहीं मैं तेरी भी जान न ले लूं। लेकिन तभी जैस्मिन पास में पड़ी लकड़ी से चुड़ैल के हाथ पर वार करती है। चुड़ैल के हाथ से शामू और मोहन छूटकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। उनके साथ एक तांत्रिक बाबा भी होते हैं। उनके हाथ में एक लाल रस्सी होती है जो कि हनुमान जी के सिंदूर से डूबी होती है। बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं। अरे राजा, आप यहाँ कैसे पहुँचे, वो भी इतनी रात को? दरअसल ये शामू भाई हमारा मोबाइल नंबर लिए थे और हमें तांत्रिक बाबा के बारे में बता दिए थे और इन्हें लाने के लिए बोले थे, लेकिन थोड़ा देर हो गया, नहीं तो आपका एक दोस्त और बच जाता। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो तब छोड़ेगी चुड़ैल जब तू बचेगी। ओम फट, ओम फट, ओम फट। फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल जल जाती है।